शिबा के अंदर आज तेजी देखी गई। क्या ये तेजी यहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगी? थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। क्या बॉटम बन गया है? क्या ये फाइनल बॉटम था? क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है जी, पूरी क्रिप्टो मार्केट, उसको पहले समझेंगे। क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट की चाल के ऊपर डिपेंड करेगी जी शिबा इनू की चाल, और ख़ास तौर से इथेरियम और बिटकॉइन की चाल को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि बिटकॉइंस भी स्लोली स्लोली बढ़ रहा है जी। 64,000 की डेट पे था कल की डेट में, और आज आप देखेंगे ये बिटकॉइन भी स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। लास्ट 7 डेज के अंदर आप देखेंगे बिटकॉइंस 5% के करीब बढ़ गया है जी। इथेरियम भी आप देखेंगे 10% बढ़ गया है। और पूरी क्रिप्टो मार्केट की आप चाल देखिए जी, इसके अंदर भी पैसा आ रहा है, ठीक है। और मीम कॉइन की अगर हम कैटेगरी को लाइव टेस्ट करें कि मीम कॉइन का क्या हाल है जी इस वक्त, मीम कॉइन की खासतौर से मार्केट का, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि शिबा इनू अभी भी सेकंड लार्जेस्ट मीम कॉइन है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लगा है जी। डॉज कॉइन नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1.3% का इंक्रीमेंट है जी लास्ट 24 आवर के अंदर, और 7 दिन के अंदर आप देख सकते हैं कोई बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट अगर देखें खासतौर से मीम कॉइन की, तो उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आना स्टार्ट हुआ है जी। 22.75 थी और बढ़कर ये आप देख सकते हैं 24.10, यानी कि ऑलमोस्ट ज़बरदस्त एक इंक्रीमेंट। तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट कैप बढ़ गई है जी, समझे। कुछ अच्छी चीज़ें एक दिन के चार्ट के अंदर हमको शिबा इनू के अंदर दिख रही हैं। पहली अच्छी चीज़ क्या हुई है जी एक ब्रेकआउट हमको यहाँ पर ये देखने को मिला है जी एक दिन के चार्ट के अंदर, क्योंकि इस चैनल के अंदर ये ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। और ये 4 से 5 दिन के अंदर एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और सारी जो कैंडल्स हैं ऊपर क्लोज हो रही हैं जी, ठीक है। तो आज की कैंडल भी अगर ये अच्छी खासी मूव करती है, और वॉल्यूम कल की डेट में इंडिकेशंस दे दिया है वॉल्यूम ने कि भैया वॉल्यूम आया है जी, ठीक है। कल की डेट में आप देख सकते हैं कि पिछले दिन के वॉल्यूम के हिसाब से कल का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले वक्त के अंदर आपको शिबा इनू यहाँ से ईजिली इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। यानी कि 45 की सीरीज के ऊपर पहला रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर फेस होगा जी आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। जितने ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जितने बड़े पैमाने के ऊपर बाइंग यहाँ पर चलेगी, उतनी ही बड़ी होगी जी बर्निंग। लास्ट 30 दिन के हिसाब से आप देख सकते हैं बर्निंग के अंदर एक स्पाइक आया था जी, बड़ी बर्निंग हुई थी 113 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए थे, ठीक है। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि बर्निंग थोड़ी मोड़ी हो रही थी, लेकिन अभी कुछ रिसेंटली लास्ट 7 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कि बर्निंग के अंदर थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट आई है जी। ये बर्निंग कोई इतनी बड़ी बर्निंग नहीं है कि हाँ जी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, क्योंकि अभी शिबा इनू की वो डिमांड नहीं है जी जो आज से 4 साल 5 साल पहले थी। डिमांड बहुत ख़त्म हो गई है, और जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई को अगर बर्निंग के थ्रू कम भी किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट नहीं है जी। बर्निंग कब तेज़ होगी? जब इनका पूरा इकोसिस्टम अडॉप्ट होगा। शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है जी। शिबारियम जब तक नहीं चलेगा तब तक इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, कमाई नहीं होगी। कमाई नहीं होगी तो प्रोजेक्ट के अंदर लोग आएंगे नहीं, ठीक है। तो अभी शिबारियम को रखनी है जी पैनी नज़र कि शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी बढ़े। देख रहे हैं शिबारियम के ऊपर एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है जी, कुछ कुछ स्पाइक आ रहे हैं, ठीक है। कुछ एक्टिविटी हो रही है, 2000-3000 ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो पा रही हैं जी पर डे के हिसाब से। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 30 दिन की तो 796 ही आई है। तो शिबारियम अडॉप्ट नहीं हो रहा, शिबारियम के ऊपर ऐप्स नहीं बन रही, डी ऐप जिसको हम कहते हैं। शिबारियम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो चिंता की बात है, क्योंकि शिबारियम हमारे और आपके लिए थोड़ी ना है, ठीक है। शिबारियम है जी एप्लीकेशन बिल्डर्स के लिए, ठीक है। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो सीधा इथेरियम की डैप्स के ऊपर जाके डी ऐप्स नहीं बनाए क्योंकि वहाँ खर्चा ज़्यादा है, शिबारियम तभी तो लेकर आएगा कि हाँ जी कुछ कॉस्ट कम हो जाए। जो काम हमको इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर महंगा पड़ रहा है वो काम आप शिबारियम के ऊपर सस्ते और फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तभी तो लेयर 2 ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अब लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाने की ज़रूरत क्या थी शिबारियम? इसलिए थी क्योंकि इनकी कम्युनिटी थी जी बहुत बड़ी, थी नहीं है बहुत बड़ी। अभी भी आप देख सकते हैं कि 16,78,000 होल्डर हैं, और होल्डर ऑटोमेटिक वे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वेल्स की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर भी आपको बना के रखनी है जी नज़र, क्योंकि जब जब वेल्स बाइंग करेंगी प्राइस ऊपर जाएगा।
4 है जी आज की डेट में, ठीक है। और ये 720 भी गया था जी अभी रिसेंटली दिनों के अंदर, ठीक है। तो ये अगर बढ़ेगा 720 हो जाए, 740 हो जाए, 750 हो जाए, तो प्राइस जो अभी 40 की सीरीज़ के ऊपर है 50 की सीरीज़ पर इजीली हमको जाता हुआ इन फ्यूचर दिख सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आपको रखनी है जी पैनी नज़र। बिटकॉइन के प्राइस को ट्रैक करते रहना है, शिबारियम की जो एक्टिविटी है उसको भी ट्रैक करना है, बर्निंग की जो एक्टिविटी है उसको भी ट्रैक करना है और साथ में ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं इनके ऊपर भी रखनी है जी आपको नज़र, ठीक है। एक दिन का चार्ट है, 4 घंटे के चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या हमने ऐसी, क्योंकि 4 घंटे की चार्ट ये बता रहा है कि ये ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है। 4 घंटे का चार्ट आप देखिए जी, 4 घंटे का चार्ट जब जब बनता है, ठीक है, तब ये आप देखेंगे 70 या 80 की सीरीज तक प्राइस जाता है, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हैं बियरिश ट्रेंड है, तो ये 70 से 90 तो होगा नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि 70 पर जा रहा है तो 70 से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल जाए। अभी प्राइस आप देखेंगे कि 42 की सीरीज़ पे चल रहा है जी, 43 की सीरीज़ पे चल रहा है, तो ये फिर दोबारा 41 की सीरीज़ पर आएगा। तो उसकी कंफर्मेशन कैसे लेंगे, 1 घंटे के चार्ट के अंदर हम जाके देखेंगे जी 1 घंटे का चार्ट क्या इशारा कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड बना हुआ है जी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का चार्ट आप देखिए जी, 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं जी, ठीक है। 1 वीक का चार्ट आप देखिए जी, बड़ी पिक्चर आप देखने की करें जी कोशिश, बड़ी पिक्चर के अंदर क्या है जी कहानी, ठीक है। बड़ी पिक्चर भी पॉजिटिव यहाँ पर आ रही है जी। वॉल्यूम के ऊपर आपको सबसे पैनी नज़र रखनी है, जब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, प्रीवियस वॉल्यूम के हिसाब से अगर करंट वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो यहाँ से डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए जी आप, ठीक है, वॉल्यूम कम था लेकिन एक बड़ी वॉल्यूम आई, ठीक है, और जैसी बड़ी वॉल्यूम पुरानी वॉल्यूम से बड़ी आई और बायर्स डोमिनेंट है, तो अगला हफ्ता वो भी आपको पॉजिटिव नज़र आया। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये वॉल्यूम कम हो गया, सेलर डोमिनेंट हो गए, फिर प्राइस के अंदर डिक्लाइन हमको देखने को मिला, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को कोई सा भी वॉल्यूम अभी तक नहीं तोड़ पाया है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम था जी, देख रहे हैं आप, तकरीबन 25 ट्रिलियन के करीब टोकन ट्रेड हुए थे जी एक ही दिन के अंदर, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कुछ बिलियंस टोकन ही आप देख सकते हैं कि ट्रेड हो रहे हैं, तो अभी वो डिमांड नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम का आना है जी बहुत जरूरी, क्योंकि बॉटम बन चुका है ऑलरेडी, और बॉटम के ऊपर अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो और कितने सस्ते रेट के अंदर बाई करेंगे। एक चीज़ अच्छी है, सस्ते रेट्स के ऊपर मिल रही है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड नहीं है, तो लोग अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। कुछ जब सारे लोग आने लगेंगे जी, 10 लोग बाई करेंगे तो 12वां लोग आएगा जी, 12 लोग बाई करेंगे तो 20 लोग आएंगे, 20 लोग बाई करेंगे 50 लोग आएंगे, 50 लोग बाई करेंगे 100 लोग आएंगे। तो जब चीज़ ऊपर जाने लगती है, ठीक है, तो लोग आने लगते हैं, समझे। तो यही सिनेरियो बना रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी चलती हैं, लेकिन उन ट्रेंड की वजह क्या बनती है उसके ऊपर भी रखनी है जी नज़र। मैं बाई कर रहा हूँ, आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, मेरे और आप, हम क्यों बाई कर रहे हैं, मैंने आपको देख के बाई कर लिया और आपने किसी और को देख के बाई कर लिया, तो लॉजिक था नहीं बाई करने का। तो वो चीज़ें वक्ती तौर के ऊपर होती हैं, लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली अभी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं जी शिबा इनू के अंदर, तो वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही हैं जी, ठीक है। वक्ती तौर पर अभी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और ये डाउन ट्रेंड आप देखिए जी यहाँ से बना है जी, ये डेट आप देखिए जी 2 दिसंबर 2024 से इस डाउन ट्रेंड को ये पार ही नहीं कर पा रहा है। देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन लगा लीजिए आप, ये वाली ट्रेंड लाइन लगा ली, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं जी, चलो इसकी भी छोड़ दीजिए तो बहुत ऊंची हो गई जी, ठीक है। इसके हिसाब से अगर ये वाली है जी वीकली हिसाब से, अगर हम यहाँ से इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस जाना है जी। यहाँ तक प्राइस जाने का मतलब क्या है जी, आप यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, डबल्ड होना पड़ेगा वीकली चार्ट के अंदर, डबल्ड होना पड़ेगा, तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखेंगे शिबा इनू 5% बढ़ जाता है जी, 6% बढ़ जाता है जी, 10% बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, जाना वहीं है जी जहाँ पर ट्रेंड ये जा रहा है। ट्रेंड रिवर्सल बहुत ज़रूरी है जी अभी, ठीक है। ये देखिए जी, ये ट्रेंड रिवर्स ही नहीं हो रहा, प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है जी, ठीक है, लोअर लो बन जाता है जी, लोअर हाई बन रहे हैं, ये वाला हाई और ये वाला हाई, ये हाई ज़्यादा है, ये हाई कम है तो लोअर हाई है जी, ये हाई इस हाई से कम है तो ये भी लोअर हाई है जी, ये वाला लो, ये लो ज़्यादा है तो ये लोअर लो बन रहे हैं और लोअर हाई बन रहे हैं, तो ये ट्रेंड नहीं टूट रहा है जी एक दिन के अंदर। और
ठीक है। एक दिन के हिसाब से भी आप लगा लें, वो तो वीकली मैंने लगा रखा है। एक दिन का भी आप लगाएंगे तो एक दिन के अंदर भी बहुत नीचे हैं जी, अभी हम बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो